हिसाब से इलेक्शन प्रोसेस 25 रागा एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है। कल 27 मार्च तक नॉमिनेशन फॉर्म भरने का समय था, कल आखिरी तारीख थी और आज 28 मार्च को स्क्रूटनी का दिन था। कल तक हमें टोटल 9 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए थे और आज एज पर प्रोसीजर्स सभी की स्क्रूटनी की गई। 9 फॉर्म्स में से 7 फॉर्म्स को एक्सेप्ट किया गया है, 2 फॉर्म्स को रिजेक्ट किया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी निकल रहा है। 3 कैंडिडेट की तरफ से सभी फॉर्म प्राप्त हुए थे। एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री रोतम तेविन जी थे, जिन्होंने 4 नॉमिनेशन फॉर्म्स फाइल किए थे। उन सभी की स्क्रूटनी की गई, चारों नॉमिनेशन फॉर्म्स को एक्सेप्ट किया गया। दूसरे नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट श्री अजय मृत्यम जी थे, उन्होंने 3 नॉमिनेशन फॉर्म्स फाइल किए थे, तीनों की आज स्क्रूटनी की गई और तीनों फॉर्म्स को एक्सेप्ट किया गया। तीसरी कैंडिडेट थी एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती रोतम याची जी, उन्होंने भी 2 नॉमिनेशन फाइल किए थे, 2 नॉमिनेशन पेपर्स और उनकी स्क्रूटनी की गई आज। तो पता चला कि चूँकि जो मेन कैंडिडेट हैं बीजेपी के टिकट के, उनका नॉमिनेशन फॉर्म ऑलरेडी एक्सेप्ट किया जा चुका था। तो उस आधार पर इनसफिशिएंट प्रपोजल से होने की वजह से श्रीमती रोतम याची जी का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। सो इस तरह आफ्टर स्क्रूटनी फाइनली जो 7 नॉमिनेशन पेपर्स 2 कैंडिडेट्स के थे, 7 एक्सेप्ट किए गए हैं और इसलिए अब जो है बाकी कल विड्रॉल का टाइम है, कल और परसों विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, उसके बाद ही जो है पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी कि कितने कैंडिडेट हैं, जिसकी जानकारी जो है उसी समय पे दी जाएगी। इसके अलावा ऑलरेडी सभी को पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो, इलेक्शन मशीनरी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या इवन कॉमन पब्लिक, सभी इसके स्टेक होल्डर्स हैं और सभी को इसका सख्ती से कड़ाई से पालन करना है। जहाँ कहीं पर भी इसकी वायलेशन हो रही है, कहीं पर भी हमें अगर रिपोर्ट मिलती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। आपको पता ही होगा जगह जगह पर हमने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और नाका लगा रखे हैं, चाहे वो कामेन हो गया, गोवा शिमला में, या फिर चाहे दोलू में हो गया, लातूकर में, और हर जगह पर बहुत ही सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, एक्साइज के द्वारा, बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। और इलीगल अगर हमें किसी भी तरह की सूचना मिलती है कि कोई इलीगल लिकर हो गया या कैश हो गया या और कोई अन्य प्रकार की फ्रीबीज हैं जो गलत इस्तेमाल के लिए ले आई जा रही हैं, जो इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं, तो हम ऐसी सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी सीजर्स भी हुई हैं जिसकी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को भेजी जा रही है। और कुछ और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कई ऐसे देखने में भी आया है, नोटिस किया जा रहा है कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन्होंने भी जो एमसीसी का वायलेशन करने का जिन पर आरोप लगा है उसकी भी जांच की जाएगी। और सभी से मेरा यही अनुरोध है, सभी स्टेक होल्डर से, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करें ताकि कामले जिले में 25 रागा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। जी सर, इन केस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप लोग जो हैंडल करने के लिए आप लोग का टीम कितना तैयार है सर? इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से उनके मार्गदर्शन में हमने सफिशिएंट नंबर में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर को टैकल इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसके अलावा हमारे पास और भी मैन पावर जो पर्सनल है, फ्लाइंग स्क्वाड हमारे पास हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं, वीडियो विंग टीम्स हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है अपने अपने सेक्टर में पूरी तरीके से चौकस और तैयार है। जगह जगह पर नाकाओं पर और बाकी जगह हमने ITBP और बाकी CAPF के फोर्सेस तैनात कर रखी हैं। कोई भी छोटी से छोटी सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा मैं कॉमन पब्लिक से अनुरोध करूँगा कि वो C-Vigil ऐप के माध्यम से या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है कंप्लेन करने का, उसके माध्यम से अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी सूचना हो किसी ग्रेटिफिकेशन की, किसी इंड्यूसमेंट की, कहीं पर अगर कोई को सूचना हो कि कहीं फ्री लिकर बांटी जा रही है, यहाँ पर कहीं इलीगल किसी तरह की और भी कोई फ्रीबीज, कोई
चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जिससे एक फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन प्रभावित हो सकता है, तो ऐसी किसी भी सूचना को तत्काल जो है हमारे कंट्रोल रूम को प्रदान करें। और मैं आश्वासन देता हूँ कि आरओ ऑफिस द्वारा, डीओ ऑफिस द्वारा इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।